जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं और शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। दोस्तों, पाकिस्तान जिस रफाल फाइटर जेट को मार गिराने का दावा कर रहा था और आज वही रफाल 26 जनवरी को दिल्ली के आसमान में गरजा है। पाकिस्तान ने दोस्तों दावा किया था कि उनकी PL-50 ने रफाल को मार गिराया, लेकिन आज सबके सामने दोस्तों उसी राफेल BS-022 को दिखाया गया जिसकी तस्वीरें अल्टर करके पाकिस्तान दुनिया को दिखा रहा था। लेकिन इनके पास ना तो कोई मलबा मिला, ना कोई पायलट इन्होंने पकड़ा और कोई सबूत भी नहीं मिला। लेकिन ये लोग झूठी खबरें फैलाने में काफी माहिर है। आज इंडियन एयरफोर्स ने 29 यानी कि 29 एयरक्राफ्ट के साथ फ्लाई पास्ट किया। इसमें सबसे खास था सिंदूर फॉर्मेशन और उसी फॉर्मेशन के दौरान रफाल BS-022 देखा गया। यानी कि दोस्तों ये केवल एक फ्लाई पास्ट परेड नहीं थी, बल्कि पाकिस्तान के झूठ का जवाब था, इंडियन एयरफोर्स की ताकत का सबूत था और रफाल की विश्वसनीयता की स्टैंप थी। हालांकि दोस्तों कभी कभार हर चीज का सच नहीं बताया जाता, बस इंडियन एयरफोर्स ने वही करके दिखा दिया। और यही नहीं दोस्तों, उसके अलावा रफाल में दोस्तों एक और बड़ी खबर फैलाई जा रही थी कि रफाल के पास मिट्योर मिसाइलें हैं ही नहीं। लेकिन आज भारतीय वायुसेना ने उस बात को भी पूरी तरीके से खत्म कर दिया। दरअसल इंडियन एयरफोर्स के रफाल विमानों के पंख के नीचे मिट्योर एयर मिसाइल साफ देखी गई। मिसाइल का शेप, फिन्स और मार्किंग सब कुछ साफ नजर आया। दरअसल दोस्तों मिट्योर दुनिया के सबसे घातक बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है और पहले ये बात कही जा रही थी कि रफाल को मिट्योर नहीं मिली क्योंकि कोई तस्वीर कभी देखी नहीं गई और यही वजह थी कि लोग मिट्योर मिसाइल पर सवाल उठा रहे थे कि यार ये तो ऑपरेशनल है नहीं, जबकि हमने रफाल की इतनी महंगी डील की थी फ्रांस के साथ। लेकिन दोस्तों मिट्योर पूरी तरीके से रफाल में लगे हैं और इस बात का सबूत दोस्तों आज दुनिया ने देख लिया। भारतीय वायुसेना पता है कि यार क्यों हम छोटी मोटी चीजों में हर बात का जवाब देते फिरे। बेहतर है कि कागजों पर ये मिसाइल नहीं है, रफाल के पंखों पर इंटीग्रेट हो चुकी है। और मैं कहना चाहूंगा दोस्तों, जो दिखता है वही सच होता है। बाकी आपकी क्या राय है इस बारे में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। दोस्तों यूरोप और भारत के रिश्ते अब आप देखिएगा आने वाले वक्त में काफी मजबूत होने जा रहे हैं। दरअसल यूरोपीय यूनियन और भारत के बीच सिक्योरिटी एंड डिफेंस पार्टनरशिप होने वाली है और ये अगले हफ्ते फॉर्मली साइन भी हो जाएगी। और ये डील दोस्तों केवल हथियार खरीदने तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि इस डील में दोस्तों कई सारी चीजें शामिल है, जैसे कि जॉइंट प्रोडक्शन, जॉइंट डेवलपमेंट, इवन टेक्नोलॉजी शेयरिंग भी शामिल है। बात साफ हो जाती है कि भारत बायर सेलर से अब पार्टनर मॉडल की तरफ आगे बढ़ रहा है। आज यूरोप दोस्तों क्या चाहता है? सबसे बड़ी बात तो यह है कि उन्हें डिफेंस सप्लाई चेन डाइवर्सिफाई करनी है, क्योंकि अमेरिका ने उनको किस तरीके से आईना दिखाया है, जिसे देखते हुए वो अब सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं। उन्हें एक ट्रस्टेड पार्टनर की जरूरत है और कॉस्ट इफेक्टिव मैन्युफैक्चरिंग उन्हें चाहिए और इन सभी मापदंडों पर भारत बिल्कुल फिट बैठता है। दोस्तों ये जो डिफेंस इंडस्ट्री फोरम है EU और इंडिया के बीच में, वो कंपनियों को देगा डायरेक्ट बिजनेस टू बिजनेस प्लेटफॉर्म। और आपने देखा होगा दोस्तों पिछले कुछ सालों में भारत ने यूरोप को एमुनेशन और एक्सप्लोसिव्स भी एक्सपोर्ट किए थे, क्योंकि दोस्तों यूरोप का स्टॉक पाइल खत्म हो गया था रशिया यूक्रेन जंग के चलते। ऐसे में दोस्तों यूरोप अब भारत को रिलायबल डिफेंस सप्लायर बना रहा है और बना क्या रहा है दोस्तों, बना चुका है, जब वो ऑलरेडी इतने सारे ऑर्डर्स हमें दे चुका है। लेकिन दोस्तों इन सब चीज से भारत को भी तो फायदा होना चाहिए। तो भारत भी बिल्कुल सीधी बात है भैया, जब तक हमें फायदा नहीं होगा तब तक हम क्यों आपके साथ आगे बढ़े। यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि भारत को यूरोपियन टेक्नोलॉजी का एक्सेस मिलेगा, R&D काफी एडवांस होगी और भारत यूरोप के डिफेंस वैल्यू वाली जो चेन है उसमें सबसे टॉप पर बन जाएगा। और इवन भारत तो अपना डिफेंस एक्सपोर्ट बढ़ाना भी चाहता है। मतलब साफ है कि ये डील केवल एग्रीमेंट नहीं है, एक स्ट्रैटेजिक शिफ्ट है दोस्तों भारत का। भारत इंपोर्टर नहीं है बल्कि ग्लोबल डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, क्योंकि आज भारत दोस्तों उस सेंटर स्टेज पर है जो पूरी तरीके से गेम बदलने की क्षमता रखता है। दूसरी तरफ दोस्तों UAE और भारत अब डिफेंस कॉर्पोरेशन को अगले स्तर पर ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। यहां पर दोस्तों भारत और UAE एक स्ट्रैटेजिक डिफेंस पैक्ट साइन करने वाले हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इस पार्टनरशिप के सेंटर में रहेगा रफाल फाइटर जेट। रीजन क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ। UAE दोस्तों 80 राफेल F4 जेट्स का ऑर्डर दे चुका है फ्रांस को। भारत के पास 36 राफेल फाइटर जेट सर्विस में है और 114 राफेल फाइटर जेट के लिए भी भारत आगे बढ़ रहा है, जिसका अंदाजा आप साफ लगा सकते हैं कि भारत और UAE मिलकर 230 राफेल फाइटर जेट्स ऑपरेट करेंगे। और अब फ्रांस के बाहर फ्रांस से भी बड़ा रफाल इकोसिस्टम होगा। और इवन दोस्तों इस डील का असली फायदा जॉइंट मेंटेनेंस, स्पेयर पूलिंग, MRO कोलैबोरेशन, कॉमन लॉजिस्टिक्स में होगा, जिससे कि दोस्तों कॉस्ट भी कम आएगी, अवेलेबिलिटी भी ज्यादा रहेगी फाइटर जेट्स की और इनकी बेहतर रेडीनेस भी रहेगी। UAE और इंडिया के जो पायलट्स और ग्राउंड क्रू हैं वो एक साथ ट्रेन होंगे, जिसमें कि इंस्ट्रक्टर्स भी एक्सचेंज किए जा सकते हैं, कॉमन टैक्टिक्स शेयर की जा सकती हैं, मिशन प्लानिंग डॉक्ट्रिन बनाई जा सकती है। मतलब साफ है कि दोनों ही देशों की एयरफोर्सेस एक जैसी सोच और एक जैसी लड़ाई की तैयारी आगे करेंगी। एक चीज और मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि रफाल में स्वदेशी हथियार भी इंटीग्रेट हो रहे हैं, जिसमें कि अस्त्र मार्क 2, अस्त्र मार्क 1, भविष्य में मार्क 3।
इवन रुद्रम एम एंटी रेडिएशन मिसाइल भी इसमें लगाई जाएगी। तो मतलब साफ है कि ये क्षमताएं अब यूएई के रफाल्स में भी जा सकती हैं। इसीलिए दोस्तों यहाँ पर भारत और यूएई रफाल के को डेवलपर्स भी बन सकते हैं, केवल इस्तेमाल करने वाले देशों तक ये सीमित नहीं रह सकते। और ये टाइमिंग काफी परफेक्ट है दोस्तों। यूएई को 2027 से 31 के बीच राफेल्स की डिलीवरी होगी, भारत को 2029 से, और इवन 2031 के बाद मेक इन इंडिया प्रोडक्शन इनका होगा। तो बहुत चीजें हैं दोस्तों। ये रफाल पार्टनरशिप असल में भारत और यूएई की स्ट्रेटेजिक क्षमता का एक बड़ा सिंबल होने जा रहा है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, यूएई और भारत का राफेल एक्सेस नाटो के बाहर सबसे ताकतवर एयर पावर पार्टनरशिप में से एक बन जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर दोस्तों ये सिर्फ फाइटर जेट्स की बात नहीं है, बल्कि एक साझा जो विजन है उसे लेकर दोनों देश चल रहे हैं। आज दोस्तों 77वें गणतंत्र दिवस पर दिल्ली के कर्तव्य पथ पर भारत ने सिर्फ परेड नहीं दिखाई, भारत ने अपनी ताकत, टेक्नोलॉजी और आत्मनिर्भरता को पूरी दुनिया को दिखाया। इस परेड में दोस्तों भारत के स्वदेशी हथियारों की ताकत देखी गई, जिसमें कि धनुष तोप ATAGS जो कि पूरी तरह भारत में बनी है। इसके अलावा इस परेड में दोस्तों यूरोपीय यूनियन का मिलिट्री दल भी शामिल हुआ, जो ये साफ बताता है कि भारत अब ग्लोबल डिफेंस पार्टनर बन चुका है। इवन इसमें भारतीय नौसेना और समुद्री सुरक्षा को भी दिखाया गया। अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल्स भी दिखाए गए, जिसमें कि निगरा, भैरव, भूवि रक्षा और कृष्णा शामिल है। ये बिना सैनिकों के खतरनाक इलाकों में जा सकते हैं। सूर्यास्त्र रॉकेट सिस्टम देखा गया। इसके बाद ब्रह्मोस मिसाइलें देखी गई। साथ ही साथ 61वीं कैवेलरी रेजिमेंट भी प्रदर्शित की गई। शक्तिबान, दिव्यास्त्र, स्वाम ड्रोन्स, निगरानी ड्रोन, सब कुछ यहाँ पर देखा गया दोस्तों। इवन T-90 भीष्म और अर्जुन टैंक भी यहाँ पर प्रदर्शित किए गए और इनमें कोप केजेस भी लगाए गए थे। अपाचे हेलीकॉप्टर्स, ध्रुव हेलीकॉप्टर, रुद्र प्रहार फॉर्मेशन, मतलब ये सब कुछ दिखाता है कि भारत आधुनिक युद्ध के लिए लगभग पूरी तरह तैयार हो चुका है। वही दूसरी तरफ दोस्तों राफेल डील में भारत ने जब फ्रांस से गैलियम चिप टेक्नोलॉजी मांगी तो फ्रांस ने इसके लिए साफ तौर पर मना कर दिया। लेकिन भारत भी चुप बैठने वाले देशों में नहीं था। भारत ने कहा कोई बात नहीं, आप नहीं दे रहे तो क्या हम इसे खुद नहीं बना सकते। लेकिन दोस्तों अब DRDO की लैब, दिल्ली का SSPL और हैदराबाद का GAE टेक और इन तीनों ने ही मिलकर गैलियम चिप टेक्नोलॉजी खुद बना ली है, जिससे कि भारत अब चुनिंदा देशों की लिस्ट में शामिल हो गया है जो कि इस खास टेक्नोलॉजी को खुद बना रहे हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं कि गैलियम चिप्स काफी महत्वपूर्ण होती है। ये काफी छोटी होती है लेकिन बहुत ज्यादा ताकत देती है। इनका इस्तेमाल दोस्तों मिसाइल, ड्रोन, रडार, फाइटर जेट और इवन जंगी युद्धपोत में किया जाता है। मतलब आप समझिए कि आज की जंग तकनीक से ही जीती जाती है। तो ये छोटी चीज भी काफी बड़े मायने रखती है। इवन दोस्तों इस चिप्स को इसरो के सैटेलाइट्स, सर्विलांस रडार, मिसाइल सिस्टम सब में इस्तेमाल किया जा रहा है। मतलब भारत को अब किसी देश की इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। इसीलिए कर्तव्य पथ पर भारत ने इसका एक डेमो भी दिखाया। दोस्तों रिपब्लिक डे 2026 पे DRDO ने दुनिया को अपना सबसे घातक समुद्री हथियार दिखा दिया और इस हथियार ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है। दरअसल DRDO ने जिस लॉन्ग रेंज एंटीशिप हाइपरसोनिक मिसाइल को बनाया है उसे पहली बार कर्तव्य पथ पर शोकेस किया गया है। बता दें कि इसकी स्पीड मैक 10 से ज्यादा है। ये किसी भी चलते हुए शिप को हिट कर सकती है। रडार में पकड़ना इसे असंभव है। और ये मिसाइल दोस्तों 2 स्टेज सॉलिड रॉकेट से लॉन्च होती है, ऊपर जाकर हाइपरसोनिक ग्लाइड करती है और लो एल्टीट्यूड पर यह मनोवर होते हुए अपने टारगेट पर तबाही मचा देती है। यानी कि जिगजैग मूवमेंट करते हुए अपने टारगेट की तरफ पहुंचती है, जिसे इंटरसेप्ट करना नामुमकिन हो जाता है। और ये मिसाइल भारतीय नौसेना की सी डिनाइल कैपेबिलिटी, कोस्टल डिफेंस, एनिमी वॉरशिप डिस्ट्रक्शन को कई गुना बढ़ा देगी। इवन DRDO ने अपने टैब्लो में दिखाया इंटीग्रेटेड कॉम्बैट सूट, वायर गाइडेड हैवीवेट टॉर्पीडो, AIP सिस्टम। बात साफ है कि दोस्तों ये रिपब्लिक डे में भारत का मैसेज था दुनिया को कि भैया हम केवल अब खरीद नहीं रहे, हम अब हाइपरसोनिक हथियारों को तैयार भी कर रहे हैं, सब कुछ भारत के अंदर। तो फिलहाल ये अभी तक के टॉप डिफेंस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न, जवाब है, आपका कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।